अर्थ बनता है मैं से मरघट दी से दिखाने वाली रा से रास्ता। जो मरघट का शमशान भूमि का बहुत जल्दी रास्ता दिखा देती है उसे मदिरा कहते हैं? लेकिन क्या करें, एक दिन एक भाई, एक शराबी भाई ने बोला, भाई साहब रामनिवास जी तने कदया चुस्की से लाके कोई ना देखी न्यो बोला, एक घूट पी के देखिया, शराब तो सीनी का दूध है, शेरनी का दूध है। और शेरनी का दूध कैसे है आप लोगों को पता है? इस शराब ने जिसके घर में भी आया, जिसके घर में भी शराब आ गई उसको बर्बाद करके छोड़ा है। अभी तो आपके सामने भाई सत्यपाल जी बता रहे थे, इसलिए कवि ने और लिखी है एक बात, भाई करेगी पीने वालों का नाश। क्या करती है शराब? करेगी पीने वालों का नाश। शराब जैसी बुरी चीज ना बनते कोई और कहाँ पीवे स्नाद? राजस्थान हरियाणा देखो ताई और छोरी पीवे जसड़कों पे माटी के छोरी पीवे। हाथ की बिनाई कम दांत में कमजोरी पीवे, हाथ की बिनाई कम दांत में कमजोरी पीवे। राक्षसी नशाओं से किसी की न माने दाम, गलियों के में पड़ा रहे कुत्ते मुंह में करे पेशाब। शराब के चक्कर में पड़ के मिट के राजा और नवाब, के चक्कर में पड़ के मिट के राजा और नवाब, शराब के चक्कर में पड़ के मिट के राजा और नवाब। एक छोरा ससुराल गया अनपढ़ मूर्ख ने शिकारी, दूध मलाएगी बुरे ने खूब करी थी खातिरदारी। दो प्याली ना मिली पीड़ न जबी तोड़ दी रिश्तेदारी, दो प्याली मिली पीड़ न जबी तोड़ दी रिश्तेदारी, दो प्याली ना मिली पीड़ न जबी तोड़ दी रिश्तेदारी। पीकर दारू छोरे ने मोटरसाइकिल खूब दौड़ाई, बोबी कह के उसने दोनों हाथ छोड़ दिए भाई। तड़के उठ के देखे तो वो बोबी मरी ट्रक तड़प आई। मनुष्य की मौत कराई है, मनुष्य की मौत खतरनाक ये शराब है। जिसने भी देखो, जिनका कभी दिल्ली राजधानी के ऊपर राज होता था वो नवाब आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठ के उनके बेटे और पोते पुदीना और प्याज बेच करके गुजारा कर रहे हैं। आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी भाई ये 100 रुपए की सम्मान राशि दे करके सम्मान दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी खतरनाक ये शराब है, पर बिगड़ जाते हैं कई बार शराबी। एक दिन एक शराबी भाई ने बोला, भाई साहब रामनिवास जी शराब इतनी खराब नहीं है कि आदमी की अक्ल खराब कर दे। मैंने कहा भाई इस बात को पता नहीं खरा है कि नहीं, क्योंकि हमने कभी पी के नहीं देखी, लेकिन शराबियों का हाल देखा है। शराब पी के एक दिन एक शराबी चौमासे का दिन, बरसात का महीना, छोटा सा टाइम पी के शराब ठेके पे था घर की तरफ जाओ था, पर घर की बजाय भैंसाड़े बरामदे में बढ़ गया सीध बंदगी इसकी। अब बारिश हो रही थी, भैंस बाहर खोली कोनी थी, तो ये शराबी सीधा भैंसाड़े बरामदे में घुस गया, तो गोबर पेशाब कर रखा था, पैर फिसल के यू शराबी भैंस के पीछे गिर गया, ढह पड़ा यू। और गिरते गिरते और तो कुछ हाथ में लग गया नहीं, वो भैंस की पूंछ आ गई हाथ में। अब हथेली रड़के नू, हथेली के बाल रड़क रहे, पड़ा यूं भैंस की पूंछ पर हाथ फेर लिया, और नशे में हाथ फेर के न बोला, बबली की माँ, भैंस ने कह रहा है बात, बबली की माँ तू तो जूड़ा बंदा कर दी, चोटी करते छोड़ने लायक गई। भैंस ने बबली की माँ समझ रहा, न्यू नहीं पता काठड़े की पाडे की माँ है यार, पर नशे में
इतनी देर में साचली जो बबली की माँ थी ना वाली डांगरा ने संभालना, उसने देखा भैंसा के पाछे पड़या भंडरिया दसरिया बुरा हाल नबली खड़िया होले नाच गए, देख कपड़े भांड लिए खराब कर दिए, बेइज्जती करवा दी। उठ ये डांगर भूखे मरे पशु न्यार कटवा दे। बस थोड़ी थोड़ी सी इसकी होशी आई, नशा उतरा और जरा जरा सी आंख खोल के इसने साफ नहीं दिख रही, पर तले पड़े पड़े हाथ जोड़ करने वाला माँ अपनी घरवाली ने मां समझ रहा वाने बोली तेरे दीदे फूट रहे तेरी आंख फूट रही तेरा दिखते नहीं गए मैं तेरी मां हूं के न बोलो तू तो मेरी जीजी लग गए है या बोली बेइज्जती बहुत होली खड़ा हो जा चल पशु संभाल न्यार कटवा बल लेके पकड़ गए गंडासे धोरा हाथ का वो मशीन थी उसके धोरा खड़ा कर लिया बाजरे की पूड़ी काटनी ये न बोला देख मेरे पे फिरा को नया मशीन ही गंडासा या न बोली मैं फिरूंगी तू गहरे धर दे। अब एक तो गहरा तो इसने ठीक ठाक धरिया पर नशे में साबत पूड़ी जो है मशीन में धर दी इसने और वह चिढ़ गई। अब इतना ठाडा गहरा उस पर कित खींचे था बेचारी ने हंगा लाया पर वो रुक गया बीच में, वो चार काटने की मशीन गंडासा थम गया और यू पीछे था कि उसकी कमर में हाथ मारे गए बोला शाबाश बेटी कोई रिश्ते बदल दिए इतनी देर में। इसलिए ये शराब इतनी खतरनाक होती है भाई, इसको जो है ना कभी अपने दोहरे नहीं आने देना चाहिए, बर्बाद कर देती है शराब। और नशा यदि करना है तो आओ सुनो, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं नशा करना चाहिए, पर नशा कैसा करो? वो नशा करो जो देशभक्ति का नशा हो, वो नशा करो जो स्वाभिमान का नशा हो, वो नशा करो जिससे माता पिता का सम्मान इज्जत बढ़ती हो। और ऐसा नशा कभी शराब का नहीं हो सकता। वो नशा तो या तो जवानी का हो सकता है, वो नशा या तो खून का हो सकता है, वो नशा या तो देशभक्ति का हो सकता है, वो नशा या तो राष्ट्र प्रेम का हो सकता है, वो नशा स्वाभिमान का हो सकता है। और ऐसा नशा जिन लोगों ने किया है ना, संसार में मिसाल बन गई। मुझे याद आती है घटना इस समय की के औरंगजेब बने करोज हो जितने राज कर्मचारी थे स्वाभाविक था। मुसलमानों में जितने मुगल बादशाह हुए सबसे क्रूर, सबसे अत्याचारी, सबसे जालिम, जिसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद में डाल दिया। और जब पानी मांगता था ना पिता, तो खून का कटोरा भर करके इसके सामने रख दिया जाता। इतना जालिम था। लेकिन उसने दिल्ली में दरबार लगा दिया और दिल्ली के अंदर अपनी झूठी बड़ाई के जो है ना चर्चे करने लग गया, प्रशंसा के। क्या कहता है? हाँ, औरंगजेब ने कहा सभा में, सुनियो जनाबे आली, बन का शेर मेरे पिंजरे में मैं कितना खुशामदी टट्टू जितने बैठे वो लगे पीटने ताली।
जसवंत सिंह के तन पे छाई लाली, मगर वीर जसवंत सिंह के आखून बुझा का जोशिना, आखून बुझा का जोशिना, मेरे आँखों बीच उतरिया, मेरा जन्म सभा बीच बुलवा, ओढ़ने के बने के मोर, दिल्ली कर पार लगाया, औरंगजेब ने अपनी प्रशंसा के खुद पुड़ बांधने शुरू कर दिए। कहने लगा सुनो भाई, हिंदुस्तान का मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन चुका हूं। मैंने हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर लिया, गुलाम कर लिया। जिसने मेरे सामने अकड़ दिखाई या तो मैंने उसे खत्म कर दिया या अपने कैद खाने में डाल दिया। प्राणों की भीख मांग रहे हैं, मेरे रुतबे को मान चुके हैं। और अभी 3 दिन पहले मैंने बहादुरी का एक और किस्सा जोड़ दिया। जंगल का केहरी बब्बर खतरनाक शेर मैंने पकड़ करके अपने पिंजरे में कैद कर दिया। भाई ये बात सुन करके जो चापलूस थे ना, झूठी पत्तल चाटने वाले, वो सारे ताड़ी पीटने